गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आप सभी ने देखा होगा मैंने अपना यूट्यूब हैंडल चेंज किया है। अब आप मेरे चैनल को देख सकते हैं @PragyaChaudhary_PC पर। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड मेरा दिन हो गया है शुरू। आज कोची में बड़ी सुहानी सी सुबह है, पर आई विश थोड़ी बारिश भी हो आज। बारिश में कोची की खूबसूरती को सच में चार चांद लग जाते हैं। सारे पेड़ और भी हरे लगते हैं, रोड और बिल्डिंग्स भी काफ़ी चमकती हुई दिखती हैं। तो चलिए सुबह की शुरुआत करती हूँ और देखते हैं कैसा रहता है आज का मेरा ये दिन। आज दूध वाले भैया दूध रख के गए हैं और पहली बार बेल बजा के गए हैं। अदरवाइज़ वो बेल नहीं बजाते हैं। क्या होता है मेरे साथ कि मैं दूध के कूपन्स रख देती हूँ ऊपर और मैं फिर भूल जाती हूँ कि मैंने दूध के कूपन रखे हैं और भैया दूध रख के जाएंगे और वो बेल नहीं रिंग करते हैं। पर आज उन्होंने बेल रिंग करी है तो अप्रिशिएबल। दूध के कूपन्स कलेक्ट कर लेती हूँ, नहीं तो दूध ख़राब हो जाएगा क्योंकि गर्मी है। लाइट ऑन। मैं तो ऑब्सेस्ड हो गई हूँ अपनी साली बॉल से। दूध ले लेती हूँ। हाँ, मुझे लगा कि किसी और ने बेल रिंग करी है, पर दूध वाले भैया ही थे। दूध आया हुआ है, देखो वो जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दूध बहुत देर तक रखा रहता है क्योंकि मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ या टीवी देखने लग जाती हूँ या ब्रेकफास्ट करने कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि दूध आ गया। और कई बार दूध ऐसे ख़राब हो गया है, गर्मी होती है ना इसलिए। पर आज हमने टाइम पे दूध पकड़ लिया क्योंकि भैया ने हम पे थोड़ी सी कृपा दिखाई और वो दूध रखने के साथ साथ बेल भी रिंग करके गए हैं। दूध अभी फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद इसको मैं उबलने के लिए रखूँगी। अभी एकदम नहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी काम और है। कोचीन में दूध की क्या प्रॉब्लम है कि ये जो एक्सपायरी डेट के साथ आता है वो सिर्फ एक दूध यहाँ पे बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आपने उसको सेम डे नहीं बॉईल किया तो आपका दूध गया, फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूध आपका बच जाएगा। पर वही हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। आज तो मैंने लिया भी 6 पैकेट है, मतलब कि 3 लीटर दूध। तो मैं इसको जमाऊँगी भी, दही जमाऊँगी। 2 दिन से बाहर की दही खा रहे हैं ये वाली। यहाँ पे सारी ब्रांड्स आपको अलग दिखेंगी कोचीन में, हमारी नॉर्थ की तरफ वाली ब्रांड्स इधर नहीं है। उठ के मैंने अपना बेड सेट कर दिया है, पानी भी पी लिया है। आज मैं पानी अपने प्लांट्स के पास बैठ के नहीं पी पाई हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एक लौता सोफ़ा था यहाँ, उस पर अब उसकी जो कुशन्स हैं वो नहीं हैं, तो इसलिए मैंने आज अंदर ही बैठ के अपना जो दिन का पहला पानी है वो पी लिया है अच्छे से तसल्ली के साथ। और यहाँ से आज भैया आएंगे ना क्लीनिंग वाले, तो ये पूरा जो स्लैब है वो मुझे क्लीन कराना है आज भैया से क्योंकि थोड़ा गंदा हो गया है। अब ये पानी डालती हूँ ना मैं तो पानी नीचे निकलता है प्लांट से, तो नीचे उसके साथ साथ मिट्टी भी निकल जाती है। और मैं सोच रही हूँ कि ये डब्बा भी कहीं एडजस्ट कराऊँ सासू माँ के आने से पहले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा अनटाइडी लग रहा है इस डब्बे की वजह से बालकनी। पर ये इतना बड़ा है कि मुझे भी नहीं अभी समझ आ रहा कि मैं कहाँ रखूँगी। शायद से कहाँ रखूँगी मैं आपको बताती हूँ। शायद से मैं उधर रखूँगी, तो दिख रही है आपको जगह, वहाँ रखूँगी। वहाँ भी तब अगर ये नहीं दिखेगा, तो अगर उधर भी विजिबल होगा तो मैं इसको फिर क्या करूँगी, फिर तो मैं इसको नीचे रखाऊँगी और जो कचरे वाली अम्मा होंगी वो आके ले जाएंगे। या स्टोर रूम भी नहीं है, जो साइड वाला रूम है दैट इज़ खाली है, वो उसमें एक सिंगल बेड पड़ा है, वो सिंगल बेड भी ऊपर चला जाएगा रूम में, उसके साथ एक और बेड आएगा, तो सिंगल 2 जुड़ के डबल हो जाएंगे, तो वो भी खाली हो जाएगा रूम। पर उसमें मैंने अपना मंदिर रखा हुआ है, तो मैं उसमें ऐसे कार्टन वार्टन एक्स्ट्रा तो रखूँगी नहीं। भगवान का कमरा है ना, तो उसको थोड़ी ना हम ऐसे बेमतलब की चीज़ों से थोड़ी ना भरेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं तो मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मुझे सोचना है कि कहाँ ठिकाने लगाता। और कल का व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि परसों को मेरा पूरा दिन बाहर निकला, तो मुझे एक दिन चाहिए था अपने लिए, तो इसलिए मैंने कैमरा कल नहीं उठाया। कल मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। आज मैंने सुबह उठते ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे ही मैं उठी हूँ, आपने देखा होगा पहले क्लिप में कि मेरे उठने से लेके मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक दिन का मैंने गैप ले लिया, तो मुझे लगा कि आज मेरा मन है व्लॉगिंग करने का।
तो मैंने इसलिए अच्छे से व्लॉग की शुरुआत करी है आज। और अब चाय पानी तो हो चुका है, चाय मैंने पी ली है, बना ली है। अब मैं थोड़े से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको संगवाऊंगी। उस वाले रूम में बहुत सारे कपड़े हैं, वो काम करना है मुझे आज। ये टाइल्स हो गई, विंडोज़ हो गई, ऐसी ऐसी जगह, मतलब कूड़ा और ये डस्ट था ना। हमारे यहाँ से पहले 3 महीने पहले बंद था ये घर, 3 महीने तक बंद था, तो सोचो कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन वन गो तो नहीं हो सकती, तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ का नंबर आ रहा है। ये जो आप डोर्स देख रहे हो, ये पीवीसी के डोर, ये भी एकदम काले हो रखे थे, बहुत बुरी शक्ल हो रखी थी इनकी। इनको भी मैंने ब्रश मार मार के स्पेशल इनके लिए एक सॉल्यूशन मंगाया मैंने, वो स्प्रे करके उसको छोड़ा मैंने 1.5-2 घंटा, फिर उसको ब्रश कर करके बड़ी मुश्किलों से उसके दाग धब्बे हटाए हैं, तब जाके थोड़ा देखने लायक हुए हैं। वैसे तो हमने बोला था जो केयर टेकर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ भी बोल लो, जो ये सब काम वगैरह कराते हैं, कि पॉलिश करके दे दो हमें दरवाज़ों पे दोबारा, पर एज दे आर सो स्लो, इनके बस की नहीं है काम करना, बस पूछो ही मत इस बारे में। तो नो कमेंट्स, मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँगी नहीं तो उन्होंने नहीं करके दिया, तो मैंने खुद ही फिर ब्रश लिया और मैंने रगड़ा इनको। मतलब कि जो काम इतना आसान था, जो काम 20 मिनट्स के अंदर हो जाता, अगर इस पर एक बारी पॉलिश हो जाती, उस काम में मैंने 2 दिन लिए, क्योंकि बहुत सारे डोर हैं और एक दिन में सारे डोर करना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा ताकत लगी यार ब्रश मारने में, तो इसलिए मैंने 2 दिन लिए और इन सारे डोर को साफ़ किया। किचन का डोर अभी भी रहता है, उसको क्लीन करना है मुझे। बस ये अपडेट्स हैं घर के बारे में। तो आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, रिलेटेड टू माय लाइफस्टाइल, या फिर कुछ भी अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, आप लिख सकते हो। मैं अकॉर्डिंगली उनके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी। पहले भी मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए क्वेश्चंस, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर अभी तक तो मेरे पास एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो वीडियो बनाने के कोई मतलब नहीं बनता। जब मेरे पास क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक जगह पाइल अप करके एक वीडियो ज़रूर उस बारे में बनाऊंगी। बाकी जितना मुझे याद आता रहता है मैं खुद ही बताती रहती हूँ आपको, पर मेरी तो लाइफ है ना, मुझे तो हर चीज़ डिटेलिंग नहीं पता होगी ना, कि क्या क्या मेंशन करना है, या क्या क्या आपको बताना चाहिए। तो इसलिए आप कमेंट, वेलकम है आपका कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करके बताऊंगी, या फिर मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूँगी। तो गाइस, आज मैं फाइनली अपनी उस काम की तरफ आ गई हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं करना था, जो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। एक और चीज़, और ये जो वॉल क्लॉक है, ये बहुत दिनों से बंद पड़ी है, इसको ठीक कराना है। तो मुझे पता नहीं आसपास कहाँ है कोई हैंडीमैन की शॉप जहाँ पे मैं इसको ठीक करा सकूँ। तो दोबारा आते हैं उसी बोरिंग टॉपिक पे, दैट इज़ कि मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना था, मुझे ये काम करना नहीं पसंद, पर मैंने इस काम के लिए किसी और को नहीं रखा हुआ है, तो ये मुझे ही करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ डीक्लटरिंग। ठीक है, इस रूम में, वेट मेरा कैमरा हिल गया, इस रूम में बहुत सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े जो दूसरे हैं वो मैं फोल्ड करके इस रूम में रख देती हूँ, ना कि अलमीरा में, क्योंकि जो अलमीरा है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। एक दो अलमीरा जो खाली हैं उनमें मैं सामान नहीं रख रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी सोचना है कि मुझे कैसे मैनेज करना है उस सामान को। ठीक है, वो अभी जो सामान रखा है उसमें वो अलमीरा का नहीं है, कहीं और रखना है उस सामान को, पर ठीक है। तो आज फाइनली मैं इस बेड को डीक्लटर कर दूँगी और आप लोगों के साथ डीक्लटर करूँगी, क्योंकि दिस इज़ माई ब्लॉग और मैं अपने ब्लॉग में वही दिखाऊँगी जो मैं कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं और डीक्लटरिंग की तरफ बढ़ते हैं। पूरा का पूरा मैं टाइम लैप्स में नहीं बनाऊंगी, टाइम लैप्स डालूंगी, बट पूरा टाइम लैप्स नहीं डालूंगी, बीच बीच में हम मिलेंगे और बातें भी करेंगे। आइए। तो अभी वाले स्टेप में आपने क्या देखा कि मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो फोल्ड करके सब कपड़े रख दिए हैं। अब मैं इसको लेके जाऊँगी दूसरे वाले रूम में जहाँ ये मुझे अलमीरा में लगाने हैं। वहाँ पर भी अलमीरा फुल है, ठीक है, तो किसी तरह से मैनेज करूँगी मैं। जो कपड़े गलत जगह रखे उनको सही जगह रखूँगी, वो जब कपड़े सही जगह चले जाएंगे तो इन कपड़ों की जगह बन जाएगी, और उस तरीके से ये वाला बेड कम से कम डीक्लटर हो जाएगा। और जब ये बेड ऊपर चला जाएगा तो इस पर गद्दा लग जाएगा, यहाँ से खाली हो जाएगा, यहाँ पे सोफे की जगह बन जाएगी, तो यहाँ पे हम
सोफ़ा लगा देंगे जब सोफ़े की गद्दियाँ आ जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आइए। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि जो बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे उधर उस वाले बेड पे, वैसे तो प्रॉपर उस पर मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, कारपेट है, वो वॉश कारपेट है, वॉश करके उसको मैंने बिछा दिया था। क्योंकि गद्दा नहीं है ना, तो चादर बिछाऊंगी वो ज़्यादा पतली हो जाएगी, तो मैंने कारपेट डाल दिया था उस पर। अब दिक्कत क्या हुई है कि बेड के ऊपर भी सीलन आ गई है। अभी मैंने आपको टाइम लैप्स में दिखा नहीं होगा, दोबारा दिखाती हूँ। मैंने अभी वो धुलने में डाल दिया। मेरा ब्लैक कलर का लोअर था, बहुत प्यारा लोअर था, और उस पर वो जो वाइट आ जाता है ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे फंगस लग जाती है ना, जैसे सफ़ेद फंगस लग जाती है, वैसे फंगस लग जाती है कपड़ों पे भी अगर बहुत ज़्यादा सीलन होती है। तो वही हुआ मेरे उस वाले लोअर के साथ, और उस पर अब फंगस लग गई है। मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया है फिर से। अब तो मैं ज़रूर इसको पूरे को खाली करके रहूँगी, कोई कपड़ा बाहर नहीं छोड़ने वाली मैं। तौबा, ये आखिरी बार था कि मैंने कपड़े बाहर छोड़ दिए हैं, क्योंकि इतना बुरा हाल है ना सीलन का। और जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आपकी फेवरेट है, जैसे कि एक बैग है, वो इधर वाली अलमीरा में रखा है। अलमीरा के अंदर भी सीलन आ रही है। वैसे तो मैं अलमीरा में रख दूंगी कपड़े, पर यहाँ भी सीलन आ जाएगी, फिर फ़ायदा क्या है? कहाँ लेके जाऊँ मैं इन कपड़ों को? क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर अब यही ऑप्शन है, ये दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट जो हम कर सकते हैं कि बस कपड़े अलमीरा में रखो, पर अलमीरा के अंदर भी सीलन है। मेरे जो हैंड बैग्स हैं उसके ऊपर सीलन आ रही है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इस सीलन से। अगर किसी के पास कोई इलाज है इस सीलन का तो प्लीज़ मुझे बताओ। सीलन का वैसे एक ही इलाज है, टू कीप इट ड्राई। अब ड्राई कैसे रहेगा? ड्राई नहीं रह सकता। ये कपड़े अलमीरा में रखूँगी, अलमीरा के भी हाल आपको दिखाती हूँ। थोड़े से चीज़ें इधर उधर हटानी है, निकालनी है, 1-2 कॉलम खाली करने हैं। और एक चीज़ और खाली करूँगी मैं, ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसको भी खाली करना है। इसमें भी सारा वो चीज़ें हैं। अब इसमें मतलब जब वहाँ से वाइजैक से शिफ्ट किया था ना, तो इसमें मैंने सारी वो चीज़ें डाल दी थी। एक तो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड बहुत परेशान कर रहा है, तो इसमें सारी मैंने वो चीज़ें डाल दी थी जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, मतलब जो मेरे लिए एक्स्ट्राज थी, और मुझे नहीं पता था कि अभी मुझे हटानी है नहीं हटानी, तो मैंने इसमें डाल दी थी। तो इसको भी डिक्लटर करूँगी। जो अपने अंडरगारमेंट्स में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें आ सकती हैं, वो इसमें डालूंगी, बाकी अलमीरा में डालूंगी। एक अलमीरा आपके उस साइड है, वो आप नहीं देख पाओगी, जब उसमें सामान डालूंगी तो वो भी दिखाऊंगी। एक उस रूम में है, उसमें भी कुछ सामान आएगा। उस अलमीरा में भी, क्योंकि जो क्लोथ्स वाला कार्टन था वो भी एज इट इज़ रखा है, उसको मुझे खाली करना है। तो काफ़ी सारा काम है गाइस। चलते हैं और अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ। ब्रीफिंग है ये कि करना तो डीक्लटर था। डीक्लटर का मतलब है कि जो भी चीज़ आप नहीं पहन रहे हो, नहीं यूज़ कर रहे हो, उसको निकाल दो। पर ऑलरेडी कपड़े बहुत सारे थे जो मुझे अलमारी में रखने थे। अगर मैं पहले डीक्लटर करती तो कोई एक ही काम हो पाता, मतलब या तो मैं आज डीक्लटर ही कर सकती थी, या जो कपड़े बाहर थे मैं किसी तरह से उनको अलमारी में सेट ही कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े पहले बाहर हैं, जो ख़राब होने लग रहे हैं, मैं पहले किसी तरह से उनको अलमारी में सेट कर दूँ, सो दैट जो बाहर का फैला हुआ है वो ठीक हो जाए। तो अब जो डीक्लटर वाला काम है वो मैं करूँगी, शायद से कल करूँ डीक्लटर वाला काम, क्योंकि डीक्लटर अगर मैं साथ साथ करूँगी ना तो कोई एक ही काम हो पाएगा, और फिर मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी और बाहर के कपड़े बाहर ही रह जाएंगे। वैसे बहुत सारा सामान है डीक्लटर करने के लिए जिसको मैं निकाल सकती हूँ, और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो अब मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, जो छोटे हो गए हैं, मैं मोटी हो गई हूँ, उस तरह के कपड़े मैं एक जगह एक पॉलीथीन में डाल के आई विल फाइंड सम कोई ऑर्फनेज होम, और मैं उसमें दे के आऊँगी उसको। तो वो जो काम है उसके लिए एक अलग से एक पूरा दिन चाहिए, जिससे मैं अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ अपने कपड़ों को कि हाँ किस तरह से मुझे निकालने हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ जितना काम हुआ है उसका। ये अलमारी पूरी मेरी है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये भी अलमारी पूरी मेरी है एक्सेप्ट फॉर ये वाला कॉलम और उससे नीचे वाला कॉलम। सिर्फ इन दोनों कॉलम में रमन के कपड़े हैं, बाकी पूरे मेरे हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला कॉलम है उसमें मैंने सारे घर के कपड़े रखे हुए हैं। फिलहाल मैं कह सकती हूँ कि हाँ ठूस दिए हैं मैंने। नीचे वाली जो अलमारी है, अलमीरा है, नीचे वाला जो कॉलम है उस कॉलम में मेरे बाहर के जो मैं टॉप वगैरह पहनती हूँ वो हैं। घर पे भी पहन लेती हूँ वैसे, मैं इनको मिक्स है।
ये मैंने अभी थोड़ा खाली किया है। इसमें क्या है, वही बाहर के पहनने के कपड़े। उससे नीचे वाली अलमीरा में मेरी ड्रेसेस हैं। अब जैसे एक ड्रेस आपको दिख रही है वो ब्लू वाली, वो मुझे फ्रेंड ने दी थी, मेरी प्रेरणा ने, तो वो उसको आनी बंद हो गई थी और अब वो मुझे भी आनी बंद हो गई है। तो शायद से इसको भी मैं किसी को जिसको हेल्प की ज़रूरत होगी उनके लिए निकाल दूंगी। और ये जो नीचे वाली अलमारी जिसमें शिमरी सा कपड़ा दिख रहा है, इसमें भी मेरी ड्रेसेस हैं। और ये जो सबसे नीचे वाला कॉलम है, इसमें मेरे स्टॉल और ये दुपट्टा टाइप वाली चीज़ें हैं। इधर अगर मैं आऊँ तो मेरा सबसे ऊपर वाली अलमीरा में श्रग और जैकेट टाइप हैं। इधर वाली अलमीरा में मैंने कुर्तीज़ रखी हैं। कुर्ती अभी और निकलेंगी उस वाले बॉक्स से, उस वाले बॉक्स बोल रही हूँ, कार्टन से, जिसमें क्लोथ्स लिखा है। ये अभी मुझे सही करनी है। इसमें सारा सामान ऐसे, अभी सॉक्स भी है, अंडरगारमेंट्स भी हैं, कैप भी है, ऐसे मतलब इसमें मिसलेनियस सामान रखा है। सेम विद दिस कॉलम, इसमें भी मिसलेनियस सामान है, इसको भी अभी खाली करना है। उससे नीचे वाली में रमन की टी शर्ट्स हैं, उससे नीचे वाली में रमन की शॉर्ट्स और जीन्स हैं, उससे नीचे वाली में को भी मुझे मैनेज करना है, इधर वाली को भी मुझे मैनेज करना है। ये खाली हो गई, इसमें मैं कपड़े रख सकती हूँ। और इस वाली अलमीरा में मेरे सारे कॉलम में मेरे सारे बॉटम्स हैं, उससे ऊपर वाली में मेरे सारे बॉटम्स हैं। बस ऊपर एक कुर्ती रखी है जिसको हटाना है, और वो मैंने आपको बता दिया, उसमें श्रग है। तो अब मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक गाइस, और मैं इधर ही पड़ गई हूँ। मेरा फ़ोन भी गिरने वाला है मेरे ऊपर। हालत बुरी हो चुकी है अब मेरी, क्योंकि एक तो ये काम बोरिंग है और ऊपर से इतना कंफ्यूजन वाला काम है ना, इतना कंफ्यूजन वाला, क्योंकि समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ निकालो, कहाँ रखो, कैसे मैनेज करो। तो थोड़ा सा काम जो है मुश्किल है और थोड़ा काम बढ़ जाता है। वही मेरे साथ अभी हुआ है। जो क्लोथ्स वाला कार्टन है वो अब मेरी हिम्मत नहीं है खाली करने की। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अब डेड हूँ इस टाइम पे, डेड। सिर्फ मेरी ज़बान चल रही है ऐसे, थोड़े बहुत हाथ उठ पा रहे हैं मेरे फ़ोन उठाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। अदरवाइज आई एम जस्ट डन फॉर द डे हो गया है। तो फाइनली बेड तो हो चुका है खाली, एक दो सामान रखा हुआ है, वो मैं अभी रखती हूँ, साथ साथ कर ही रही हूँ। और ये दिखाती हूँ मैं आपको सीलन के हाल। ये देखो, ये बैग अलमीरा में रखा हुआ था और इस पर सीलन देखो कैसे आ गई है। कैसे बचाया जाए इन सामानों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरे बैग पे ऐसे ये वाइट क्या बोलते हैं इसको, फंगस लग गई है। तो ये बुरा हाल है चीज़ों का, इसलिए मैं परेशान हूँ इस सीलन से। मेरे सारे के सारे जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हमेशा रहे, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बैग्स हों, उन पे जब कुछ ऐसा होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका मुंह तोड़ूं जाके, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है ना, तो किसी का मुंह तो तोड़ नहीं सकते, अपना ही तोड़ लो, यही उस। तो मैं जाती हूँ नहाने और एकदम फ्रेश होके आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैं आप सबको अपने साथ ऊपर लेकर आती हूँ टेरेस पे। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है बड़े दिनों बाद, नहीं तो दिन में धूप निकल रही थी। शाम के टाइम कहीं रात को जब हम सो जाते थे तब मौसम अच्छा होता था। पर आज अभी वो रखा है तो मैं अभी लेके चलती हूँ आपको। सर मौसम मस्त हो गया, दिखाती हूँ आपको। बाल पे मेरे ध्यान मत देना क्योंकि बाल मैंने नहीं किए हैं अभी तक कौन, और ऐसे ही रखे हैं। आज चलते हैं। तो आ गए हैं गाइस हम ऊपर। ये है हमारी छत, और हमारी छत कैसी है, छोटी सी ये है, शायद से सी ब्लॉक वालों की होगी। फिर बीच में ज़रा सा रास्ता है जो आपको दिखता होगा, वो दूसरे ब्लॉक की होगी, ऐसा मैं गेस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक कब ख़त्म होता है। और आपको दिखाती हूँ हाई कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ से दिखती है अच्छे से। देखो ये सामने जो दिख रही है ना आपको, रेड बिल्डिंग, मतलब जिसका जो टेरेस है वो रेड है, वो हाई कोर्ट है। और इधर ये आर्मी एसोसिएशन वेलफेयर समथिंग, मतलब आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके घर हैं इधर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे मस्त चीज़ जो है यहाँ तो, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि यहाँ से इतना ज़्यादा मस्त व्यू दिखता है, मतलब कि पूरा बैक वाटर्स यहाँ से एक साथ दिख जाता है। बालकनी से नहीं लेकिन यहाँ से दिखता है। और ये देखो मेरे बराबर में कितना पास में आया हुआ है।
सुन नहीं पा रहा है शायद से, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इसको परेशान नहीं करेंगे अब। और हो तो सकता है ऐसे नहीं, वैसे तो हेल्दी लग रहा है ये, हेल्दी फ्रेंडली है। इसका मन नहीं है शायद से उड़ने का। दूसरी छत पे चले, उधर वाली छत पे मेन रोड दिखाती हूँ मैं आपको। तो प्रॉब्लम है ना, क्या लगता है उसको मेरा क्या हो गया? हाँ दाना खाएगा? दाना तो नहीं है, खुद ही दाना ढूंढ के खा रहा है। पिजन बॉय और पिजन गर्ल। तो मैं आपको नीचे जो यहाँ पे रोड साइड का व्यू है वो दिखाने आई हूँ, दूसरी छत पे। थोड़ा सा मुश्किलों से आना पड़ता है क्योंकि इतना सा रास्ता है बस क्रॉस करने के लिए, और साइड भी कोई बैरिकेडिंग भी नहीं है, गिर भी सकते हैं, पर मैं सावधानी से आती हूँ। आज जो दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ये पूरी यहाँ पे मेन रोड है, मरीन ड्राइव, और सामने वो देखिए कितनी प्यारी ग्रीन बेल्ट है, उधर दिख रही है आपको। पूरा यहाँ पे पेड़ पौधे का एकदम जमघट है, ग्रीन बेल्ट है ये। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, मदर मैरी दिखा जूम करके, और इस वाइट बिल्डिंग के ऊपर। बस ये है कि छोटी सी छत है, वॉक करने के लिए इट्स लाइक कि बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। लंबी रहने के लिए हमें बीच से क्रॉसिंग दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मैं बोल रही थी, ये थोड़ी सी खतरनाक क्रॉसिंग है क्योंकि यहाँ से क्रॉस करो और अगर बैलेंस बिगड़ा तो सीधा यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। ये थी हमारी शाम की छोटी सी वॉक, करीब आधा पौना घंटा हम मस्त छत पे रुके हैं क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। अगर हवा चल रही हो ना तो नमी वाले मौसम में भी ज़्यादा देर तक रुका जाता है, नहीं तो पानी के बिल्कुल बराबर में बहुत ही ज़्यादा नमी हो जाती है। क्या हुआ? खुल जाएगा? कैसे खुलेगा? उपसी, अब तो हमें हेल्प बुलानी पड़ेगी। ऐसे को दरवाज़ा बंद हो गया है और इस पे कुछ पकड़ने का भी नहीं है, हवा के प्रेशर से बंद हो गया है। खोल तो जब खुल जाए मुझे बुला लियो, ठीक है? नहीं, मेरा नाखून टूट जाएगा, मैं नाखून लगाऊंगी तो अगर हवा होती है तो मौसम अच्छा होता है, ये मैं आपको बता रही थी। जब भी मौसम अच्छा होता है मैं रोज़ आ जाती हूँ ऊपर, बस फ़ोन लेके नहीं आती ज़्यादातर क्योंकि ये थोड़ा सा अपना ओन टाइम होता है ना, तो इस वजह से। पर मुझे आपको टेरेस दिखाना था, मैं आपको कई दिन से बोल रही थी शायद से, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको ले ही आती हूँ टेरेस पे। बहुत मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, एकदम पुराने वाले दिन याद आ जाते हैं। जैसे बचपन में घूमते थे ना, मौसम अच्छा हो जाता था तो छत पे चले जाते थे, वैसे वाले दिन याद आ जाते हैं। और ये है हमारी नीचे की मेन रोड, तो मैंने आपको दिखाई दी है, बताई दी है। देख लेती हूँ मैं डोर खुला या नहीं खुला, क्योंकि यहाँ फंसना भी ठीक नहीं है, थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी और दोनों एकदम भीग जाएंगे। और मैं थोड़ी देर पहले ही नहा के निकली थी। नहीं हुआ क्या? ये देखो कैसे ढूंढ रहा है। ला मैं करती हूँ ट्राई, ये ले पकड़, तू मेरा व्लॉग पकड़, बैक कैमरा कर ले। कॉल मनमीत। मनमीत, मेरे पास तो फोन नहीं है लेकिन अपना, पर ये सारे गड़बड़ वाले काम तू ही करता है। मैं तो अच्छा वाला कर रखा था, तूने बोला कि तू लिफ्ट दिखाएगी, फिर तो मेरे को ये हटाना पड़ा था जब तक। तो हटाना बंद से तो देख लेगा, बंद हो जाएगा यार। कुछ हो ना पेज में वगैरह, कुछ ऐसा जो उसके अंदर फंसा के निकाल सके, पतला सा। फंस गए हैं गाइस हम छत पे। आपको मैं व्यू क्या दिखाने आई, मैं ही घंटों के व्यू लेके जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कुछ है नहीं, कील भी कर दे ब्लॉग बंद। क्या हमने गाइस डोर जैसे तैसे करके छोटी सी पत्ती सी मिली, वो फंसा के जो साइड में थोड़ा सा गैप था, और फिर रमन ने खोला तो खुल गया। इसको बंद कर देती हूँ मैं डोर को, अगर ऊपर आए तो डोर भी बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो पूरा बड़म बड़म करेगा। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखो, ये जो लिफ्ट का एरिया होता है ना, यहाँ पर लिफ्ट आके शायद से रेस्ट करती है, पता नहीं क्या करती है, यहाँ से वर्क करती है लिफ्ट। चलते हैं हम नीचे, ऊपर तक लिफ्ट नहीं आती, टेरेस तक नहीं आती, फिर फ्लोर तक है लिफ्ट।
मुझे एक बार ना नीचे गाड़ी से कॉम्ब लेके आना है। मेरा जो कॉम्ब है वो गाड़ी में रखा है। उस दिन हम घूमने गए थे ना अथिरापल्ली फॉल्स, तो तब मैं साथ लेके गई थी। कॉम्ब मैंने उस दिन भी नहीं किया, पर वो तब से गाड़ी में ही रह गया। लेके आती हूँ, अभी घर चलती हूँ, घर जाके